आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ओल्ड जीपैट क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक होने वाला है फार्माकोडायनामिक्स। 2014 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी प्रोटीन रिसेप्टर्स आर। जी प्रोटीन रिसेप्टर किस कैटेगरी के रिसेप्टर है? दे आर मोनोमेरिक, डायमेरिक, ट्राइमेरिक या टेट्रामेरिक। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ओल्ड जीपैट क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक होने वाला है फार्माकोडायनामिक्स। क्या आपको पता है फार्मेसी इंडिया की जो जीपैट पंच बुक है, उस बुक के अंदर पिछले 15 साल के क्वेश्चंस मेंशन किए हैं अलॉन्ग विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको मदद होती है इससे पहले कौन कौन से क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं और किस एरिया से हमें क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ pharmacyindia.co.in इस वेबसाइट को विजिट कर लेना, जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर नॉलेज, सब्जेक्टिव ब्लॉक एंड कॉलेज डिटेल्स के बारे में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्मेसी इंडिया की व्हाट्सएप लिंक एंड टेलीग्राम लिंक दे दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन ये रहा, ये जीपैट 2014 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी प्रोटीन रिसेप्टर्स आर। जी प्रोटीन रिसेप्टर किस कैटेगरी के रिसेप्टर है? दे आर मोनोमेरिक, डायमेरिक, ट्राइमेरिक या टेट्रामेरिक। इसका सही जवाब है दे आर ट्राइमेरिक इन नेचर। बेसिकली आपकी बॉडी की सबसे बड़ी रिसेप्टर फैमिली जो है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली। और इस फैमिली में 4 अलग अलग टाइप के रिसेप्टर है, जीएस फैमिली, जीक्यू फैमिली, जीआई फैमिली, also called as जियो फैमिली। तो ये हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के 4 अलग अलग सब यूनिट्स हैं। इसमें से जीएस एंड जीक्यू दोनों स्टिमुलेटरी है एंड जीआई एंड जियो ये दोनों इनहिबिटरी है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पास 3 सब यूनिट होते हैं। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा एंड तीसरा होता है द गामा सब यूनिट। दैट्स वाई इसे ट्राइमेरिक रिसेप्टर भी कहते हैं। वैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के और भी नाम्स हैं। ये सांप जैसे दिखता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्पेंटाइन लाइक रिसेप्टर। इसके दूसरे भी नाम है हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर मैंने आपको बता दिया, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, ये इसके अलग अलग नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आर ट्राइमेरिक रिसेप्टर। Which of the following hyperlipidemia drugs acts via G protein coupled receptor? ये जीपैट 2023 के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा ड्रग है जो आपके बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू होगा? ऑप्शन 1 निकोटिनिक रिसेप्टर, ऑप्शन 2 फिनोबार्बिटेट फिनोफिब्रेट, ऑप्शन सी अटोरवास्टैटिन, ऑप्शन डी इजिटिमिब। इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ड्रग है जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे को फॉलो करेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए द निकोटिनिक एसिड। इसे नियासिन भी कहते हैं। बेसिकली ये एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है और इसका रिसेप्टर मोड ऑफ एक्शन जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू ही फॉलो होता है। बेसिकली निकोटिनिक एसिड को हम यूज करते हैं लिपोलाइसिस के प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए। एक ऐसा ड्रग है जो लिपोलाइसिस प्रोसेस को रोक देता है। एंड अदर ड्रग जो है फिनोफिब्रेट या फिर अटोरवास्टैटिन्स, इजिटिमिब, इनके मोड ऑफ एक्शन अलग है। फिनोफिब्रेट न्यूक्लियर रिसेप्टर पाथवे को यूज करता है, अटोरवास्टैटिन एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा, एंड जो इजिटिमिब है ये बेसिकली एक ऐसे ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है, जिसका नाम है NPC1L1। तो इस तरीके से आपके अदर ऑप्शंस भी क्लियर हो गए कि कौन कौन से अदर ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जीपीसीआर से मैच नहीं करता। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। ऐसा ही एक तीसरा क्वेश्चन है, रिसेप्टर फॉर विच नो एंडोजीनियस मेडिएटर और लिगैंड इज अ प्रेजेंट नोन एज। ये जीपैट 2015 का क्वेश्चन है।
इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जिसके रिगार्डिंग आज तक हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है? उसका नेचुरल अगोनिस्ट, हमारे बॉडी का कौन सा केमिकल उसे एक्टिवेट करता है, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो रिसेप्टर कौन सा है? फर्स्ट साइलेंट रिसेप्टर, सेकंड स्पेयर रिसेप्टर, थर्ड ऑर्फन रिसेप्टर, फोर्थ फॉल्स रिसेप्टर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है द ऑर्फन रिसेप्टर। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर है जिनका नेचुरल लिगैंड आज तक डिस्कवर हुआ नहीं। तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में ये एक ऐसा टारगेट है जो साइंटिस्ट लोग ज्यादातर इसके ऊपर ध्यान रखते हैं कि अगर हमें इसे एक्टिवेट करना है तो फिर हमें क्या डिजायर्ड एक्शन मिलेगी। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्फन रिसेप्टर। बाकी के जो रिसेप्टर है साइलेंट रिसेप्टर, बाइंड्स द ड्रग बट शो नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट। इससे ड्रग तो बाइंड होता है लेकिन कोई इफेक्ट पता ही नहीं चलता या कोई इफेक्ट दिखता ही नहीं। दूसरा जो है वो है स्पेयर रिसेप्टर, रिसेप्टर्स इन एक्सेस ऑफ दोज नीडेड फॉर मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ये सेल है, सेल के ऊपर दो रिसेप्टर है लेकिन ड्रग एक ही के साथ बाइंड हो रहा है, एक तो खाली बैठा है। ये जो एक्सेस वाला रिसेप्टर है इसे कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर। नेक्स्ट वन इज ऑर्फन रिसेप्टर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वन इज द फॉल्स रिसेप्टर। नो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट विद नो फंक्शनल रिस्पॉन्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में जिनके पास कोई बाइंडिंग साइट है ही नहीं और कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते भी नहीं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फॉल्स रिसेप्टर। एक मॉडल क्वेश्चन आपके सामने आया है, अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ओके जीपैट 2015 का क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन, ठीक है कोई बात नहीं। जीपैट 2015 का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है? It interacts with the receptor and produces sub-maximum response. It binds to the same receptor site and progressively inhibit agonist response. It binds to the non-specific sites of the tissues. ऐसा क्या होता है जिसकी मदद से कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आपकी हेल्प करेगा? सिंपल है, ये आपकी सेल है, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर की एक्टिव साइट है, ये है एलोस्टेरिक साइट, द साइट अदर देन एक्टिव साइट। अब आपने एक ऐसा ड्रग कंज्यूम किया है जो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब यहाँ पे क्या होता है, उस रिसेप्टर का जो अगोनिस्ट है वो बाइंड ही नहीं कर पाता। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स मेंशन किए हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस सब मैक्सिमल इफेक्ट। इट बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर एंड प्रोग्रेसिवली इनहिबिट द अगोनिस्ट रिस्पॉन्स। It binds to the non-specific site of the tissue। देखो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट नॉन स्पेसिफिक साइट के साथ कभी बाइंड नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन आर जहां पे भी है वो फॉल्स होना चाहिए। तो आर फॉल्स कहां पे है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों की केस में आर फॉल्स है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट और बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर साइट एंड प्रोग्रेसिवली इनहिबिट द अगोनिस्ट रिस्पॉन्स। जनरली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करता है? बाइंड्स टू द सेम रिसेप्टर साइट एंड प्रोग्रेसिवली इनहिबिट द अगोनिस्ट रिस्पॉन्स, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगोनिस्ट के साइट को बाइंड तो करेंगे और अगोनिस्ट को वहां पे बाइंड होने नहीं देंगे। तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शंस गलत है। जब भी कोई ड्रग नॉन स्पेसिफिक साइट को बाइंड करता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, एंड जब कोई ड्रग सब मैक्सिमल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल अगोनिस्ट। दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल अगोनिस्ट। तो पहला था पार्शियल अगोनिस्ट, दूसरा था नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ऑप्शन क्यू इज परफेक्ट, सो ऑप्शन सी इज राइट। ये जीपैट 2013 का क्वेश्चन है। The increase in the concentration of secondary messenger CAMP, CGMP, calcium leads to what? जब आपके बॉडी में CAMP या फिर CGMP या फिर कैल्शियम आयंस एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद क्या होगा? क्या आपके बॉडी के अंदर कुछ चैनल ओपन हो जाएगा या फिर कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स का एक्टिवेशन होगा या फिर कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे? चलो डिस्कस करता है। फर्स्ट, इनहिबिशन ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन काइनेज एंड प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन। Protein kinases activation and protein phosphorylation, blocking of interaction between a receptor and a effector, ये गलत है। Antagonism with endogenous ligand, ये भी गलत है।
जनरली जब CAMP CGMP कैल्शियम एक्टिवेट होता है तो सेल आपकी बंद एक्टिविटी को बंद नहीं करेगी, एंटागोनिज्म या ब्लॉकिंग नहीं होगा, वहां पे होता है एक्टिवेशन। और जब भी ये केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं ना तो इससे एक एंजाइम एक्टिवेट होता है विच इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज। और इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन काइनेज हैं, प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज सी, ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जो आगे जाके सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन बी। सो ड्रग के अगर कोई सेल के पास कोई ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मैसेंजर, और उस ड्रग के थ्रू अंदर कोई सेलुलर एक्टिविटी शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर। तो CAMP CGMP कैल्शियम आयंस नाइट्रिक ऑक्साइड ये सारे हमारे सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स है और इनका काम होता है प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना। सो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जीपैट 2012 में पूछा है। Which one of the following is the false statement for competitive antagonist? Competitive antagonist के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है? They have an affinity for the agonist binding site on the receptor. They have no intrinsic activity. They causes parallel rightward shift of the control dose response curve. Maximum response of the agonist cannot be achieved in their presence by increasing the concentration. याद रखना, जब एक सेल के साथ कभी भी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है, यहाँ पे है एंटागोनिस्ट, यहाँ पे है अगोनिस्ट। जब भी आप अगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे अगोनिस्ट मॉलिक्यूल जब आ जाता है तो एंटागोनिस्ट का इफेक्ट वो खत्म कर देता है और अगोनिस्ट की एक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन एक जो चौथा ऑप्शन क्या मेंशन किया है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स ऑफ द अगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव्ड इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगोनिस्ट। ऐसा तो नहीं होता। जनरली अगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से एंटागोनिस्ट का इफेक्ट डिक्रीज होता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बाकी के स्टेटमेंट क्या है? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैव द अफिनिटी फॉर द अगोनिस्ट बाइंडिंग साइट, परफेक्ट है। जैसे कि ये आपका हार्ट है, हार्ट के ऊपर मस्करेनिक रिसेप्टर है जिससे एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है और यहाँ पे एट्रोपिन जो है वो अट्रैक्ट होता है। तो एसिटाइल कोलिन अगोनिस्ट है मस्करिन रिसेप्टर का जिसकी ओर एट्रोपिन अट्रैक्ट हो रहा है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। दे हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इनके पास इंटरनल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, ये बस एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को होने नहीं देंगे, इसे ब्लॉक करके रखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी सही। दे कॉजेस पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द कंट्रोल डोज रिस्पॉन्स कर्व। इसका मतलब ये होता है आपने 2 mg ड्रग कंज्यूम करने के लिए दे दिया, आपको इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन आपने एंटागोनिस्ट कंज्यूम किया है, अब आपको 4 mg ड्रग कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 3 स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाला गलत है। Which one of the following receptor is a not ligand gated ion channel receptor? जीपैट 2012 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रिसेप्टर लिगैंड गेटेड आयन चैनल दैट इज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर नहीं है? ऑप्शन 1 निकोटिनिक रिसेप्टर, ऑप्शन 2 सेरोटोनर्जिक 5-HT रिसेप्टर, ऑप्शन सी गाबानर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन डी H2 रिसेप्टर। याद रखना, निकोटिनिक में हमारे पास 2 रिसेप्टर है, द न्यूरोनल एंड द न्यूरोमस्कुलर। फिर आता है 5-HT सेरोटोनर्जिक, इसमें है 5-HT3 आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। फिर है हमारे पास गाबानर्जिक रिसेप्टर। गाबानर्जिक में भी 3 टाइप है, लेकिन इसमें से गाबा ए एंड गाबा सी आइनोट्रोपिक है। लेकिन हिस्टामिनर्जिक के चारों रिसेप्टर H1, H2, H3, H4 सारे रिसेप्टर आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, इसमें से एक भी आइनोट्रोपिक नहीं है। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जीपैट 2011 का क्वेश्चन क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ GPCR? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल GPCR का पार्ट नहीं हो सकता? मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इजी क्वेश्चन है। मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक ऑल आर GPCR M1, M2, M3। पहले खा लो फिर दिल लगा लो, बाकी काम बाद में करो।
M1 located in your heart, M2 located in your, पहले खा लो M1 located in your stomach, फिर दिल लगा लो M2 located in your heart, एंड स्मूथ मसल्स के अंदर है M3। ठीक है। नेक्स्ट निकोटिनिक में NN रिसेप्टर एंड NM रिसेप्टर, एंड बीटा आइडोनो रिसेप्टर में 3 टाइप्स है, 1 2 3। बीटा 1 हार्ट, बीटा 2 लंग्स, बीटा 3 एडिपोज टिश्यू। सो निकोटिनिक रिसेप्टर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है, ये GPCR नहीं है। हर साल आपकी जीपैट एग्जाम में रिसेप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है, दैट्स व्हाई इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। Which one of the following drug does not act through G protein couple receptor? GPAT 2010 का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ड्रग है जो GPCR मोड ऑफ एक्शन से काम नहीं करता है? एविनेफ्रिन एड्रेनालिन अल्फा बीटा एक्शन, GPCR। डोपामिनर्जिक D1 D2 रिसेप्टर फैमिली, GPCR। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GPCR। लेकिन जो इंसुलिन है ये काम करता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे की मदद से। तो एंजाइम लिंक्ड पाथवे की बात आती है तो ऑप्शन बी इंसुलिन रिसेप्टर, जिसका GPCR से कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो जीपैट 2010 का क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिसेप्टर विच कैन डेमोन्स्ट्रेट फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, गेट 2007 का क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जो आपके बॉडी में वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिविटी देता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, जी प्रोटीन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। याद रखना आपके बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर जो है वो है द आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। तो इन 10 क्वेश्चंस में आपने क्या सीखा? हर साल आपकी जीपैट एग्जाम में रिसेप्टर से फार्माकोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई ये आपके एग्जाम के लिए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो ऐसी मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है द जीपैट पंच बुक, एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनाया गया है जीपैट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। इस बुक के अंदर 12,000 प्लस टॉपिक वाइज MCQs है, पूरी कलर्ड बुक है। पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर दिए हैं विद द लेटेस्ट सिलेबस। तो इस बुक को आप एक बार चेक कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई को बेटर करने के लिए ये आपको जरूर हेल्प करेगी। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट एंड Amazon दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।